اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब फरमा दीजिए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी कुर्बानी की ताकत रखता है और कुर्बानी ना करे, फला यहज़ुर मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह की तरफ ना आए। अब इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि कुर्बानी सबसे पहले इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस कदर कुर्बानी दी, अपना लख्त जिगर अल्लाह की राह में कुर्बान किया। इससे पहले भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह का हुक्म है कि बाप के दीन के सामने डट जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप के दीन का मुकाबला किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि नमरूद के दरबार में जाकर तौहीद का ऐलान सुनाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले तन्हे तन्हा, ना कोई फ़ौज है, ना ताकत है, कोई चीज़ नहीं, नमरूद के दरबार में जाकर तौहीद का प्रचार करते हैं। आगे इस तौहीद की खातिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जाना पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के बुतों को पाश पाश कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसकी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अगला इम्तिहान शुरू हो गया। फरमाया, ए इब्राहीम, इस इस्माइल को वैरान बेयाबान जंगल के अंदर छोड़ आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे लख्त जिगर जो बुढ़ापे के अंदर मिले थे, उसको जो है वैरान जंगल के अंदर छोड़ आए। ना जहाँ पर पानी है, ना जहाँ पर खाने का कोई नामो निशान है, ना जहाँ पर कोई आबादी है, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। जब इस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अगला इम्तिहान शुरू हुआ कि ए इब्राहीम, अपने इस प्यारे लख्त जिगर को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर लिटाया और गले के ऊपर छुरी चला दी। किसी किस्म का कोई दरेग नहीं किया। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका नेमुल बदल अता फरमाया। जन्नत के अंदर से मेंढा भेजा कि ए इब्राहीम, आपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, लिहाजा इसको कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो मेंढा कुर्बान किया। अब सोचने की बात यह है कि जिनका हम नाम लेवा हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने प्यारे लख्त जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर डाली। आज हमसे जो है मेंढे की कुर्बानी करना मुश्किल है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर तशरीफ़ ले गए, आप हर साल 2 कुर्बानियाँ किया करते थे, एक अपनी तरफ से और एक अपनी उम्मत की तरफ से। और जब आपका आखिरी हज था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट कुर्बान किए, 63 ऊँटों को अपने हाथ से कुर्बान किया। और ऊँटों की कैफियत ये थी कि ऊँट खुद ब खुद आपके सामने आकर लेट जाया करते थे, आप अपनी छुरी उनके गले पर चला दिया करते थे। खुलासा कलाम ये कि इन हजरात ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ की हैं। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे ऊपर कुर्बानी का हुक्म है। ज़िलहज्जा के अंदर सबसे बड़ा हुक्म कुर्बानी का है। सबसे महबूब अमल अल्लाह के रास्ते में खून बहाने का है। अब यहाँ पर देखना ये है कि किसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है और किसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। थोड़ी सी मेरी इस बात को तवज्जो के साथ सुन लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इस मसले को आसानी के साथ हल कर सकेंगे कि हमारे ऊपर कुर्बानी है या नहीं है। 3 निसाब हैं। एक निसाब है ज़कात के लिए, एक निसाब है कुर्बानी और फितरानी के लिए। अब जिनके पास ये 2 निसाब नहीं हैं, तो तीसरा वो शख्स है जो मुस्तहिक के ज़कात है, तो ऐसे शख्स को आप ज़कात दे सकते हैं। ज़कात के लिए 4 चीज़ों का देखना ज़रूरी है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी, नंबर 4 माल तिजारत। सोना, अगर सिर्फ सोना ही सोना है तो उसके अंदर 7.5 तोला का इतबार होगा। अगर सिर्फ चांदी ही चांदी है तो उसके अंदर 52.5 तोला चांदी का इतबार होगा। लेकिन जैसे ही 2 निसाब इकट्ठे होंगे, 1 तोला सोना है तो दूसरा कुछ पैसे हैं
تو وہاں پر ہم جو ہے ان دونوں کی مالیت کو جمع کریں گے۔ اگر ان دونوں کو جمع کر کے ہماری رقم جو ہے 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کا اعتبار اس لیے کہ اس کے اندر غربا کا زیادہ فائدہ ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ کسی چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ایک آدمی نے گاڑی خریدی ہے، 50 لاکھ کی گاڑی ہے یا 1 کروڑ کی گاڑی ہے، وہ اس کی اپنی ضرورت کے لیے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس 360 کپڑوں کے جوڑے رکھے ہوئے ہیں، ہر روز ایک جوڑے کو بدلتا ہے، تو یہ اس کی ضرورت کے لیے ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ زکوٰۃ کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ اور قربانی کے لیے ہم 5ویں چیز کو دیکھتے ہیں، ضرورت سے زائد سامان۔ جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو، ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، پورا سال جو ہے گھر کے استعمال میں نہیں آتا۔ اب اگر ایسا سامان ہے، کچھ برتن ہیں، کچھ بستریں ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں جو پورا سال استعمال میں نہیں آتی، ان سب کی مالیت کو ہم جمع کریں گے۔ اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو ایسا شخص جو ہے قربانی کرنے والا ہوگا، یعنی اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر قربانی نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانے کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو ایسا شخص جو ہے ہماری عیدگاہ کی طرف نہ جائے۔ اب جس کے پاس یہ دونوں نصاب نہیں، نہ یہ 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، نہ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان، تو یہ شخص جو ہے مستحق کے زکوٰۃ کہلائے گا۔ تو ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کے پاس یہ 4 چیزیں، سونا، چاندی، نقدی یا مال تجارت میں سے، یا ان سب کو اکٹھا کر کے 52.5 تولہ چاندی کو نہیں پہنچتا، تو یہ شخص جو ہے مستحق کے زکوٰۃ ہے۔ تو ہر آدمی جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ میرے اوپر زکوٰۃ آتی ہے یا نہیں آتی، میرے اوپر قربانی آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر آپ نے یہ میرا بیان توجہ کے ساتھ سن لیا ہوگا تو الحمدللہ آپ اس معاملے کے اندر اپنا فیصلہ کر سکیں گے، آپ کو کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان چند مسائل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر آدمی جو ہے قربانی کر سکے، قربانی کے مسائل کو سمجھ سکے، اور اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما سکے۔